जो ब्यूरोक्रेट्स थे और हुकूमती नुमाइंदगान थे, उनके जो सब्सिडी दी जाती थी इलेक्ट्रिसिटी पे और पेट्रोल पे, उसको 50% किया जा रहा है। ये आपके अच्छा अमल है? वो तो सिर्फ कागजी है ना। आप या तो ऑन द फिगर ऑन द रिपोर्ट लेके आए, ये तो आपके सिर्फ 50% है ना। 50% किस वजह से भाई पे नहीं ले रहे वो। एक ब्यूरोक्रेट 2-3 लाख पे ले रहा है, बिजली का बिल नहीं दे सकता वो। कौन नहीं दे सकता? एक ब्यूरोक्रेट 2 लाख 3 लाख पे ले रहा है, पेट्रोल नहीं डलवा सकता वो। किस वजह से नहीं डलवा सकते वो? तो फिर इसका फ़ायदा तो वो उसका बोझ तो फिर ये हमारे पे, ये आप ही पड़ना है ना। वो सब्सिडी का बोझ वो डिवाइड हो गया, इधर तकसीम हो जाता है, तो बस उससे क्या होगा। ये 50% की तो सिर्फ बात है ना। जब सामने ऑन दी फिगर सब कुछ आएगा, कोई माने को, कोई ब्यूरोक्रेट मानेगा? कोई वापडा अफसर या कोई वापडा के वाले को मानेंगे इसको? कभी भी नहीं मानेंगे। काफ़ी जगह पे अमल शुरू हो चुके हैं। हज़ारों यूनिट फ्री मिल रहे हैं, किस्मत में जा रहे हैं। इस अमल से बहुत फ़ायदा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेट्रोल है, अब ये मेरी ज़ाती राय है कि ये मेरा ख्याल है कि अगर ये 400 रुपये लीटर भी कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो बसें हैं ना गुरबा के लिए, ये चला दी जाएँ, आम आदमी इन बसों में सफ़र कर सके और ये दो शहरों को आपस में जोड़ें भी। मिसाल के तौर पर ये शेखपुरा है, अमरीद के है, गुजरांवाला है, तो ये लाहौर से बसें वहाँ तक भी जानी चाहिए और इनकी कीमत नहायत मुनासिब रखी जाए, किराया रखा जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो पेट्रोल दुनिया में बढ़ रहा है, अगर उसका मुकाबला करना है हमने, तो पेट्रोल इधर बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन लोगों को, गुरबा को जो है वो सब्सिडी इस तरीके से दी जाए कि किराए जो कम किराए वाली गवर्नमेंट अपनी बसें चलाए। जितने हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस साहिबान हैं, इनको जो बिजली पहले फ्री दी जाती थी और इनको पेट्रोल जो है बिल्कुल फ्री दिया जाता था, अब ये कहा जा रहा है कि उस पर 50% दिया जाएगा, 50% के वो पैसे देंगे। तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हर गरीब की, हर मज़दूर का जो भी बंदा है इस पाकिस्तान में उसका हक़ है। ये सिर्फ सरकारी मुलाजमों का हक़ नहीं है कि उसको 50% मिल जाए, 50% माफ़ कर। मैं तो कह रहा हूँ उसको 1% भी ना मिल जाए, क्योंकि ये सब गरीबों मज़दूरों के साथ रली मिले। अगर एक जैसा सब खाएगा तो फिर इंशाल्लाह ये हमारा गुजारा होगा। वरना अगर सरकारी लोगों को ये अच्छी तरह रिलीफ देगा 50%, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो सिर्फ ये मीडिया पे बता रहे हैं, ये अमली तौर पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा है। ये जो कर रहे सिर्फ अपनी एक फॉर्मेलिटी पर पूरा करना है कि यार इतना हमने ऐसे करना है। ये पेट्रोल कम किया वज़ीरों का, किसको कम किया है? किसी का भी कम नहीं हुआ। यही रोड पे आपको सामने सरकारी एक वज़ीर जब जाता है तो सारा रोड ब्लॉक कर लेता है। उसके लिए 50 गाड़ी उसके बीच में, पता नहीं किस गाड़ी में वज़ीर जा रहा है। अब इसके लिए कम से कम 4 या 5 या 10 गाड़ी करना चाहिए ना। अब 10 तो उसको 40 तो खड़ा कर उसके पीछे, फिर ही हमें पता चलेगा कि यार वाकई हम आवाम के साथ इंसाफ हो रहा है। इस वक्त आवाम के साथ किसी किस्म के इंसाफ नहीं है। गरीबों के लिए जो कानून एक है और अमीरों के लिए अलग है, क्योंकि ख़ास करके जो पॉलिटिक्स में होता है उनके लिए हर चीज़ के लिए माफ़ी होता है। उनके लिए अदालत से भी रिलीफ मिलता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी मिलता है। हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा रोड पर आ जाता है, थोड़ा सा गैर कानूनी काम कर लेता है तो सरकारी लोग उठ के हमारे लिए एक मसला बना लेता है कि यार ये आप लोगों ने गैर कानूनी काम किया। तो आपकी वसासत से हम ये कहना चाहते हैं इनको कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करता है और अपने फ़ौज के जो सरबराह है उनके से हम अपील करते हैं कि भाई आप लोग ज़रा उठो, जागो, आप ज़रा सोचो कि ये क्या हो रहा है, ये इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। गरीब क्या करेगा बताओ। गरीबों के लिए यकीन करो अगर ज़लज़ला आ जाए, किसी किस्म का थोड़ा सा परेशानी आ जाए, ये 2 साल पीछे चला जाता है। हम लोग अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस वक्त इन्होंने 9 बजे का टाइम किया है, तो इसके साथ किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। बिजली ज़रूर कम खर्च हो जाता है, मगर बिजली का बिल कम नहीं आता है। अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट चक्कर लगाओ, जो बिल आएगा तो मैं अपने बिल आपको बाकायदा दिखा दूंगा कि हमारे ये पिछला बिल था, ये आगे बिल आ रहा है। 9 बजे के बाद अब कितना बिल हम रिलीफ कितना दे रहे हैं ये लोगों को। जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो अवामी नुमाइंदगान हैं, उनके पेट्रोल और बिजली की जो सब्सिडी थी उसको 50% कम किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस इक़दाम से कोई फ़ायदा होगा? नहीं, एक्चुअली बात पता क्या है, ये कम करनी नहीं उन्होंने, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। वापडा के मुलाजमीन बिजली फ्री लेते हैं, आया कि दूसरे महकमों के जो लोग मुलाजम हैं वो उनसे कमतर हैं, उन्हें बिजली क्यों नहीं फ्री मिलती, इन्हें बिजली क्यों फ्री मिलती है। ये जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं पेट्रोल मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, क्या इनकी तनख्वाहें नहीं लेते? इनके ऊपर ओवरहेड चार्जेस इनके अपने गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा देती है। घर फ्री देती है, खान साहब में तक फ्री देती है, पेट्रोल फ्री देती है।
रिटायर जज 10 लाख रुपया पेंशन लेता है, उसे घर भी फ्री है, उसको पेट्रोल भी 300 लीटर या इससे भी ज़्यादा फ्री है, और हर फैसिलिटी है। 10 लाख उसका कहाँ जाता है? वो यहाँ नहीं खर्च कर सकता। ये सब आवाम के जेब से जाता है। आवाम ही जो है तंग होते हैं, सारा मलबा आवाम के ऊपर ही डलता है। महंगाई आवाम के लिए, इन लोगों के लिए नहीं है। ये अभी 50% कम कर देंगे तो क्या होगा? इन्होंने अंदर खाते फिर अपना काम पूरा कर लेना है। इन्होंने, क्योंकि इन्हें आदत पड़ी हुई है कि पैसे खर्च नहीं करने, जमा करने हैं। अरबपति करोड़पति कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं ये लोग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सुनने में आ रहा है कि जितने हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और हुकूमती नुमाइंदगान हैं, इनको जो पेट्रोल और बिजली पे सब्सिडी दी जाए थी उसको 50% किया जा रहा है। तो क्या इस अमल से कोई फ़र्क पड़ेगा? सर ये तो देखिए अभी कहने की बात है, ये होगा तो तभी जाके कुछ होगा। जब तक ये लोग करेंगे नहीं तब तक, अभी सुनने में तो यही आ रहा है कि अभी और बढ़नी है कीमतें, और बढ़नी है कीमतें, और बढ़ाई जानी है। जब ये बढ़ाएंगे तो फिर कैसे इंसान चलेगा? हाँ, अब कम करेंगे कुछ तो कीमतें कम करेंगी तो फिर ही होगा। लेकिन एक बात देखें आप, ये जो हमारा मुल्क पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हो, जहाँ पे जो चीज़ महंगी हो जाए ना, वो सस्ती नहीं हो सकती है। जब एक बच्चा होता है छोटा सा, वो जब वो बड़ा हो जाता है, साल का, 2 साल, 5 साल, जब 10 साल का हो जाए, वो कभी वापस छोटा नहीं हो सकता है। इसी तरह बात है कि जो चीज़ महंगी हो जाए वो कभी सस्ती नहीं होगी। लेकिन एक बात है कि जो चीज़ महंगी हो गई है, अगर उस चीज़ को ये वहाँ पे कंट्रोल कर लें, गरीब लोग हैं, जो मज़दूर तबका लोग हैं, उनकी दिहाड़ियाँ भी बढ़ाई जाएँ, उनको उस हिसाब से सैलरी दी जाए, तो तब जाके गरीब लोगों का निज़ाम चल सकता है सही तरीके से, वरना बहुत मुश्किल है।